बिहार एक नज़र। लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित पंजाबी मोहल्ला में ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक जिलाध्यक्ष गोपाल प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम एसोसिएशन से जुड़े बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने शिरकत किया है। इस मौके पर हाल ही में कोरोना से निर्धन हुए पत्रकार विनोद कुमार वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति से वरिष्ठ पत्रकार सरफराज आलम को ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का लखीसराय जिला उपाध्यक्ष बनाया गया एवं संजीव कुमार सिंह को चानन तथा जयप्रकाश सिंह को हलसी प्रखंड अध्यक्ष के अलावा रंजीत कुमार सिंह को मुंगेर प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं पत्रकार शंकर वर्मा को जिला कोषाध्यक्ष एवं इस मौके पर मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, आशुतोष कुमार, कन्हैया कुमार एसोसिएशन के नए सदस्य बनाए गए। इस मौके पर जिले के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार भी शामिल हुए, जिन्होंने आयरा संगठन की ओर से कोरोना काल में पत्रकारों को तमाम लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही दिवंगत पत्रकार विनोद वर्मा के सुपुत्र आदित्य देव को चादर भेंट किया गया। इस मौके पर उनके छोटे भाई राजकुमार वर्मा, अधिवक्ता सुमन कुमार वर्मा, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव सुमिन कुमार वर्मा के अलावा आयरा में बैठक में पत्रकार आत्मानंद सिंह, सौरभ कुमार साहू, मानिक कांत कुमार, प्रकाश कुमार, कन्हैया कुमार, नकुल कुमार, सुजीत कुमार, अवधेश कुमार, रुपेश कुमार, महादेव शर्मा, जेपी सिंह, अजय कुमार, विजय झा, मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के आयरा से जुड़े बड़ी संख्या में पत्रकार गण शामिल हुए थे। इस मौके पर तमाम उपस्थित लोगों ने अपने अपने मंतव्य देकर विनोद वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। लखीसराय जिले के ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की ओर से तमाम पत्रकारों के द्वारा दैनिक भास्कर के संवाददाता विनोद कुमार वर्मा को दिवंगत आत्मा की शांति को लेकर श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके परिवार को आश्वासन दिया गया कि सभी पत्रकार एक साथ आपके साथ हर सुख दुख में है। इसी को लेकर आज सम्मान समारोह किया गया। इसके बाद लखीसराय ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के कई कमेटी मेंबर का बदलाव हुआ, जिसको लेकर के लोग एकत्रित हुए और सभी को किसी न किसी पद से नवाजा गया ताकि लोग आगे आयरा ही नहीं पूरे पत्रकार को, समाज को लेकर आगे बढ़े ताकि पत्रकार के हित में ही सारा काम हो सके। इसके लेकर के 3 डॉक्टर लखीसराय के डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर कंचन कुमार, डॉक्टर चंचल मिश्रा ने आयरा परिवार में हर सुख दुख हर पत्रकार के लिए आगे आए हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन लखीसराय जिला शाखा की एक आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष गोपाल प्रसाद आर्या जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें
कोरोना से निधन हुए हमारे पत्रकार साथी विनोद कुमार वर्मा जी को श्रद्धांजलि दी गई और उनके सुपुत्र को भी चादर भेंट कर सम्मानित किया गया। और आयरा संगठन में स्वतः खिदमत के लिए हमारे लखीसराय जिला के 3 डॉक्टर वो भी शामिल हुए हैं, जिसमें एक प्रमुख संतोष कुमार जी हैं, उनका भी आयरा की तरफ से सम्मानित किया गया। और इस मौके पर आयरा संगठन का विस्तार किया गया। जिला उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव और कई सदस्यों को भी शामिल किया गया। और गोपाल प्रसाद आर्य जी की अध्यक्षता में जो आयरा संगठन लखीसराय जिले में कार्य कर रही है, उसका सभी सदस्यों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। एसोसिएशन में क्या कुछ हुआ? ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की ओर से दैनिक पत्रकार के एक ब्यूरो चीफ की कोरोना निधन से उनकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर आयरा की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और उसमें लखीसराय जिले से 2-3 प्रखंड अध्यक्ष थी, उसमें सभी लोगों के सहयोग से उन लोगों को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। मैं कन्हैया कुमार, आज पहली बार हम पत्रकारिता के ग्रुप में शामिल हुए हैं, जो ग्रुप का नाम है आयरा एसोसिएशन लखीसराय, जो हमारे गोपाल भैया की ओर से हमें बुलाया गया और इस सभा में शामिल हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएशन में आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा इस आयरा एसोसिएशन की ओर से, और बहुत मतलब देख करके, और जो आयरा का जो नियम कानून कायदे हैं वो बहुत ही अच्छा लगा और हम भी उसमें आ जाए। लगभग 10-8 साल के बीच से था दोनों के बीच में, लेकिन अचानक ऐसी खबर मिली हम लोग को। उसके बाद बेचारे को तबीयत खराब हुआ। कुछ दिन के बाद घर में ही ऑक्सीजन लोग जहाँ तक संभव हो किए गए, लेकिन भगवान के सामने नहीं चलता है। उसी प्रकार से उनका नहीं, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भगवान शक्ति दें सहने का। कि पत्रकार के लिए भी जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा अलग से प्रावधान लगभग 50 लाख का फंड का व्यवस्था है। तो उसके लिए भी जो है लड़ाई लड़ना चाहिए और विनोद जी को लाभ पहुंचाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग के बीच जितने भी लोग काम कर रहे हैं संघर्षरत हैं, लेकिन इन वक्त पर जो है लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फुटंगर हो जाता है, जिसके कारण हम जो सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अखबार के जो मालिक है उसके साथ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, जो कि हम रास्ते में ही भटक जाते हैं और हम लड़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए भास्कर, दैनिक भास्कर के लिए वो संकल्पित रहे, काम करते रहे, प्रभात खबर में भी वो काम करते रहे। इसके साथ साथ न जाने कितने छोटे छोटे अखबारों में भी उन्होंने काम किया और बेहतरीन काम किया, अच्छा लेखनी प्रस्तुत किए। ये काफ़ी काबिल तारीफ रहा उनके जीवन के लिए। और मेरा तो भाई था, काफ़ी दुख हुआ, पीड़ा हुआ। और इस कोरोना काल में जो स्थिति पैदा हो गया, उसमें शायद बहुत कम आदमी उस स्थिति में जाने और आने से लोग कतराते थे। काफ़ी दिक्कत का सामना हुआ। मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके लिए कमर कसना होगा और उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। एक लड़ाई परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक यात्री मोबाइल चोरी कर भाग रहे थे। एक मोबाइल चोर को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। लोग कानून में हाथ लेते हुए पकड़े गए मोबाइल चोर को दौड़ा कर पीटा तथा इस मौके पर मौजूदा कुछ लोगों ने घटना की सूचना जीआरपी पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने आरोपी युवक को लोगों से बचाते हुए अपने हिरासत में ले लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी पहले से चोरी के मामले में जेल जा चुका है और हर हाल ही के दिनों में वह जेल बाहर से निकला था। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत राज कुशवाहा निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मंत्री को देख अस्पताल कार्यरत ममता कार्यकर्ताओं का दर्द छलक उठा। ममता
कार्यकर्ता सोनी दास के नेतृत्व मंत्री से मिलकर अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि ममता कार्यकर्ता पूरे परिवार दूर रहकर कोरोना महामारी से जान हथेली पर रखकर दिन रात पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी करते आ रहे हैं। लेकिन विगत 12 वर्षों से बिहार सरकार हम ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय संबंध विचार नहीं कर रही। नतीजन हम ममता कार्यकर्ता के समझ लॉकडाउन में भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो रही। ममता कार्यकर्ताओं की व्यथा सुनकर ग्रामीण कार्य मंत्री जयंतराज कुशवाहा ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्दी सभी ममता कार्यकर्ताओं की मांगों को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री तक अवगत कराते हुए समस्या को निदान करने की पहल किया है। नहीं है सर, बस डिलीवरी पर पैसा, ऐसा डिलीवरी में पैसा नहीं हो, डिलीवरी नहीं हो रहा है सर। कोरोना में भी काम करते हैं हम लोग को पैसा नहीं। ये बार भी किए थे कोरोना में का, आते हैं 8 घंटा 6 घंटा बैठ करके चल जाते हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है हॉस्पिटल में रहने के बाद में। फ्रेश मिलता है ना, कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिकंता गांव में विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत पूरे राज्य में तहमाम मचा दी। मामले की गंभीरता से लेते हुए अमरपुर विधानसभा के विधायक सह बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री श्री पहल पर मृतक की पत्नी मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए का चेक दिया। शनिवार के दिन मंत्री काफिला बालिकता गाँव पहुंचा। मौके पर मंत्री जयकांत कुशवाहा मृतक के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जिला का जितना भी रेफरल अस्पताल है सबसे अपग्रेड अस्पताल हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी भी अमरपुर अस्पताल की स्थिति और अस्पताल के बनस्पत में यहाँ पे रोगियों का जिस तरह से इलाज हो रहा है काफ़ी अच्छी है। डिलीवरी लगभग 600 के आसपास में होता है, जो मतलब जिला में सबसे ज़्यादा डिलीवरी होता है। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी है, उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। राशि भी लगभग व्यवस्थित हो गया है, उसके लिए राशि हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं कि कैसे उसको करना है। कुछ विधायक फंड से, कुछ अन्य मद से मिला के उसको व्यवस्थित कर लिया जाए। बहुत जल्द अमरपुर अस्पताल आपको व्यवस्थित दिखेगा। कोविड के लिए कुछ अलग से प्लान है क्या? कोविड के लिए यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का और जो है अभी तो कोविड के लिए एक रैन बसेरा को बनाया गया है, और जो भी ज़रूरत होगा वो हम लोग इसकी भी तैयारी, इस बार की भी तैयारी कर रहे हैं। और आगे आने वाला जो जिस तरह का न्यूज़ बराबर आ रहा है कि तीसरा फेज भी आएगा, उसकी भी तैयारी में हम लोग लग गए हैं पहले से। तो सर ये कौशलपुर में जो एक हॉस्पिटल तैयार हुआ है तो कब तक तैयार हो जाएगा, मतलब कब तक वहाँ काम? अभी उसके बारे में बात हुई है कि हमको लगता है कि बहुत जल्द उसको जो है हम लोग उसका ये कर लेंगे, देख लेते हैं कि कितना काम बाकी है। कोई काम हैंडओवर हो गया, तो उसको हम लोग कोविड के चलते ये है तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। रेडी टू हैंड है, तो उसको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी अभी हम लोग। इस अस्पताल में थोड़ी सी जल जमाव की समस्या है। जल जमाव का हॉस्पिटल के प्रभारी ने हमें अभी बताया है, पहले भी आप लोगों के बारे में जानकारी हुई है, तो इसको नगर वगैरह से हम लोग देखते हैं वो हम लोग। भागलपुर जिला के तातारपुर थाना क्षेत्र के जवारचक चौक के निकट गलोड़ी होटल से संचालक को गुप्त सूचना के आधार पर वर्षों से फरार चल रहे हबीबपुर निवासी मोहम्मद कमाल को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज स्थित पुराना टोला से पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि मामला गलोड़ी होटल में सेक्स रैकेट का संचालन करने का आरोपी था मोहम्मद कमाल। वहीं 1 वर्ष से पहले गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी राजवंश सिंह ने अपने दलबल के साथ गलोड़ी होटल छापेमारी कुछ जोड़े को गिरफ्तार किया था। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी वहीं एसएसपी पूरन झा ने बताया कि आरोपी साल भर से पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था
पुलिस लगातार छापेमारी के लिए मोहम्मद कमाल को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज सूचना मिला था जिसके बाद गिरफ्तारी हो चुकी। ग्लोरी होटल के मालिक को जी, एक पुराना कांड यहाँ चल रहा था जिसमें आज मोहम्मद कमाल सोहेल की गिरफ्तारी की गई है। किस मामले में थे? ये ततारपुर में एक कांड दर्ज हुआ था पिछले वर्ष, उसी मामले में ये फरार चल रहे थे। आज इनकी फरारी खत्म करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर के नौगछिया से परवत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर साहू पेट्रोल पंप जगतपुर के बीच मवेशी हाट के पास वाहन चालकों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास करने के दौरान नौगछिया पुलिस ने छापेमारी कर 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस को सफलता बड़ी मिली। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 2 गोली, 6 मोबाइल, 3 चाकू और तार काटने वाला 2 बड़ा कैंची, 1 बोलेरो पिकअप बरामद किया। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार ने बताया कि नौगछिया से अपने कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। कीमत लगानी चोरी का माल है, जिसको जैसा जरूरत पड़ता है वो कीमत लगाता है। वो अज्ञात जो लाश था पहले उसे पहचान भी कर ली गई। उसका महेशपुर किसी इलाके में है, वहीं से फोन किए थे परिजनों ने, और ससुराल उसका ये जमुनिया गाँव में है। उन लोगों ने कंप्लेन किया था कि मेरे जो ससुराल वाले हैं, पति एवं अन्य व्यक्ति, लोगों ने जहर देके हत्या करके लाश को छिपाने के उद्देश्य से जो पिपरी ओवर ब्रिज है, मतलब रेलवे क्रॉसिंग ऊपर फेंक दिया गया है। तो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, वो गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राथमिकी किसके बयान पे हुआ है? प्राथमिकी किसके बयान हुआ है? बताइए। भागलपुर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमण से चैन को तोड़ने के लिए लेकर राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान बाजार के दुकानदारों के लिए भी दुकान खोलने की गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके बावजूद कुछ दुकानदार कोविड-19 के प्रोटोकॉल को धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं, जिस पर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मरवाड़ी टोला लेन स्थित पूजा टेक्सटाइल कपड़े की दुकान को चोरी छिपे कपड़े बेचे जाने की शिकायत मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा दुकान मालिक की जुर्माना वसूला गया। इससे पूर्व भी जगदीशपुर सीओ द्वारा कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने को लेकर पूजा टेक्सटाइल के खिलाफ कार्रवाई की गई। जरूरत है कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए ऐसे दुकानदारों को कार्रवाई करने की। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में मियां साहब के मैदान में अपराध की घटना योजना बना रहे 2 साथी बदमाश को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ दर्द पहुंचा। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोहम्मद कल्लू इरफान, उसके साथी मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है। दोनों मुजाहिदीन के अशरफ आलम लेन के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 6 गोलियां और 3 मोबाइल बरामद किया है। दोनों किसी बड़ी घटना की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तारी दोनों बदमाश पुलिस ने कोर्ट समक्ष प्रस्तुत किया, जहाँ से दोनों को न्यायिक हिरासत से जेल भेज दिया गया। तो आ सकते सर, प्रभारी तो आइए सकते थे, ऐसा थोड़े नहीं है। प्रभारियों का नेतृत्व थोड़ा सब कार्रवाई तो वही तो आप तो आइए। भागलपुर सुल्तानगंज में बांका सांसद गिरधारी यादव कोविड-19 के मरीजों को सुनिश्चित व्यवस्था मुआयना को लेकर इसके लिए सामुदायिक किचन सहित रेफर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान थानाध्यक्ष रतनलाल ठाकुर, कार्यपालक पदाधिकारी अभिवन कुमार सहित एनडीए कार्यकर्ताओं ने बुके देकर स्वागत किया। बांका सांसद गिरधारी यादव ने सबसे पहले आदर्श मध्य विद्यालय पहुंचकर सरकार के द्वारा कोविड-19 को लेकर सामुदायिक किचन का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर तमाम भागलपुर सुल्तानगंज के पदाधिकारी मौजूद थे।
पंचायतों में नहीं किया गया, इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए वैसे जो स्थिति है ना, सब जगह राशन हर पंचायत में तो फ्री दे ही दिया गया ना। जो सामुदायिक किचन है उनकी बात जब राशन वहाँ दे दिया गया तो जिसको खाना बनाएगा पंचायत में क्यों करेगा? जब सरकार ने राशन फ्री दे दिया फिर उसमें क्या दिक्कत है? बना के खाएगा अपना। रेफरल अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी है और यहाँ के बेड की कमी है, डॉक्टर तो इतना बिहार में इस बार काम किया है कि देश में ऐसा कहीं नहीं किया हुआ। अब देखिए कोरोना काल में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हमारे यहाँ ही कोरोना के इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। इसलिए तो इतिहास है ना बिहार का, इतना मेहनत ही लोग किया है। जितने डॉक्टर था उसने बिहार के लिए अपना जान प्राण न्यौछावर कर दिया। सर रेफरल अस्पताल जो है क्या निरीक्षण किया, क्या देखे, क्या निर्देश दिए? सब बढ़िया चल ही रहा है, सब अच्छा है। अभी तो समझिए कोरोना तो धीरे धीरे घट रहा है लॉकडाउन से ना। अब टीकाकरण का उपस्थिति बढ़िया है, अच्छी बात है। और हम यही जनता से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक टीकाकरण में भाग लें। सबसे असली बात यही है, अब तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है।